आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे परिस्थिति की और साथ में बात करेंगे आने वाले कानून की। अभी परिस्थिति ऐसी है कि जिसकी वजह से पत्नी ने जितने भी झूठे केसेस किए हैं उसे हर हाल में वापस लेना पड़ेगा और आपके साथ सेटलमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन पति के साथ अभी यहाँ पर कुछ कंडीशंस लागू होती है। लेकिन आने वाले वक्त में जो नया कानून आ सकता है, ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कानून आपको मिल जाएगा और ये कानून आने के बाद हर झूठे केस में पत्नी को अपना केस हर हाल में वापस लेना पड़ेगा और बिना किसी लेन देन के पति के साथ उसे सेटलमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो साथ रहने का कर ले या फिर डिवोर्स दे दे। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको परिस्थिति जो वर्तमान में है वो भी आपको बताएंगे और क्या कानून आ सकता है और ये आपको कब तक मिल सकता है, इस संभावना के बारे में भी बात करेंगे। और कानून आने के बाद अब आपके ऊपर कोई भी झूठा केस नहीं चलेगा, उसका क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, परिस्थितियां। देखिए, जब पति और पत्नी और उनके परिवार के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो पीड़ित दोनों पक्ष हैं। अगर वास्तविकता में पति और उसके परिवार के लोगों ने पत्नी और उसके परिवार के लोगों के साथ यह सब कृत्य किया है तो पत्नी और उसके परिवार के लोग पीड़ित हैं। और अगर पत्नी के परिवार ने और पत्नी ने पति और उसके परिवार के साथ भी यह कृत्य किया है तो पति और उसके परिवार के लोग पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों पक्ष ही पीड़ित हैं तो दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज हो सकते हैं। आमतौर पर पत्नी केस दर्ज करवाती है और पति उसके परिवार के लोग केस दर्ज नहीं कराते। और यही यहाँ पर कंडीशन है कि अगर पति और उसके परिवार के लोग पीड़ित हैं, चाहे वो पत्नी की प्रताड़ना हो, चाहे पत्नी के परिवार वालों की प्रताड़ना हो या उसके रिश्तेदारों की प्रताड़ना हो, तो उसका गवाह चाहिए और सबूत चाहिए। और पति और उसके परिवार के लोग भी ऐसी पत्नी और उसके परिवार के लोगों पर केस दर्ज करवा सकते हैं। और जब दोनों तरफ से केसेस होते हैं तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर सेटलमेंट की स्थिति बन जाती है। दूसरी परिस्थिति है कि पत्नी आमतौर पर पति से अधिक मेंटेनेंस एलोमनी लेने के चक्कर में आमतौर पर पति की इनकम को जानबूझकर गलत बताती है। पति की प्रॉपर्टी को भी कई बार जानबूझकर गलत बताया जाता है और पत्नी अपने एक्सपेंसेस को जानबूझकर कई बार गलत बताती है। और कई बार पत्नी अपनी इनकम को छुपा लेती है, अपनी संपत्तियों को भी छुपा लेती है। अगर ऐसा करके उसने झूठा एफिडेविट दिया है तो आप इनके ऊपर काउंटर केस कर सकते हैं और इस आधार पर भी आप आगे इस केस में सेटलमेंट हो सकता है और सेटलमेंट के आधार पर निपटारा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कानून की। ये तो बात होगी परिस्थिति की। तो अभी संसद में लगातार ये बात उठी है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए और पुरुष आयोग बनना ही चाहिए। दूसरी तरफ ये मांग भी उठ रही है कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा केस करे और जांच अधिकारी आंख बंद करके उसके ऊपर केस बना दे तो इसमें जांच अधिकारी को भी दंडित किया जाए और केस करने वाले को भी दंडित किया जाए। तो केस करने वाले को तो अभी भी दंडित करने का प्रावधान है। तो अभी भी अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या कोई भी अन्य व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठी शिकायत करता है या फिर झूठा केस करता है जानबूझकर, जानते हुए कि मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति को आप बीएनएस की धारा 217 या बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत जेल भिजवा सकते हैं, जुर्माना लगवा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पता है तो झूठा केस करने वाला व्यक्ति इस जानकारी की वजह से आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब कानून आ जाएगा तो ये नियम ही ऐसा बन जाएगा कि या तो साबित करो या जेल जाओ। तो जब तक आपकी वाइफ के पास में या आपके हस्बैंड के पास में या अन्य व्यक्ति के पास में गवाह और सबूत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, तब तक वो आपके ऊपर केस करने के लिए रेडी नहीं होगा और आपके ऊपर केस नहीं आएगा। ऐसा हो सकता भविष्य में कानून आने के बाद, लेकिन अभी वर्तमान में जो कानून है वो यही कहता है कि जानबूझकर झूठी शिकायत करना, झूठे केस दर्ज करवाना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। नमस्कार।